गए कारखाने, चारों तरफ गहरा पसरा सन्नाटा, बंद होती फैक्ट्रीज, बंद होती ऑफिसेज, बेरोजगारी का होना, ये सारी चीजें आपका दिल दहला देती होंगी। लेकिन ये 2020 में भी आपने लॉकडाउन के समय ये चीजें देखी होंगी जब पूरा देश बंद हो गया था। लेकिन आज से 96 साल पहले दुनिया में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ये क्या था? ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या था ये ग्रेट डिप्रेशन? क्यों इस मंदी की वजह से हजारों लाखों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी? क्या इसकी वजह से नुकसान हुआ था? और ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एक दिन में शेयर मार्केट में इतना ज्यादा गिर गया और इसकी वजह से पूरे देश में आर्थिक मंदी रही, 10 साल तक की आर्थिक मंदी रही। और ऐसा कहा जाता है कि इसके वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ही ये आर्थिक मंदी खत्म हुई थी। तो इसके पीछे की आखिर क्या वजह रही, क्या इसका इतिहास है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत होती है 1910 से। 1910 के टाइम पे ब्रिटेन सबसे पहले सुपर पावर हुआ करता था। एक जमाना था अमेरिका की जगह ब्रिटेन सबसे ज्यादा सुपर पावर हुआ करता था और पूरे यूरोप में हर जगह ब्रिटेन का ही राज चलता था। ब्रिटेन का ही रूल होता था, चाहे वो भारत हो या कहीं पे भी हो, सब जगह ब्रिटिश का सबसे ज्यादा वो होता था, ब्रिटिश की ज्यादा चलती थी, क्योंकि इंग्लैंड उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। तो उसके बाद हुआ क्या कि अब 1914 आते आते क्या हुआ कि सर्बिया पे इस चीज का इल्जाम लगने लग गया कि उन्होंने वहां के राजकुमार की हत्या कर दी, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या कर दी गई है, इसका आरोप सर्बिया पे लगने लग गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि है ना, अब इधर से वर्ल्ड वॉर, अब ऑस्ट्रिया जर्मनी ने हमला कर दिया, इधर से हमला हुआ तो इधर से यूरोपियन कंट्रीज भी धीरे धीरे आते समय शामिल हो गई। अब यूरोपियन कंट्रीज अब ऐसे अब 28 जुलाई 1914 की बात है ये। 28 जुलाई 1914 को ये सारी चीजें हुई। तो उसके बाद हुआ क्या कि अब धीरे धीरे करके सारी कंट्री अब इधर उधर से होना चालू हो गई और उसके बाद ऐसे करके वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। अब वर्ल्ड वॉर 1 की जैसी शुरुआत हुई, अभी वर्ल्ड वॉर 1 पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उस पर भी आप हिस्ट्री जानने के लिए देख लीजिएगा उसके बारे में। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तब यूरोप के देशों को न चाहते हुए भी इस वॉर में हिस्सा लेना पड़ गया। भारत भी गांधी जी के आने के बाद धीरे धीरे इसमें कूद गया। अब जैसे ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला। अब जैसे ये युद्ध चला उसके बाद हुआ क्या? अब जैसे यहाँ पे जब ये युद्ध चला और अमेरिका 1917 में इस वर्ल्ड वॉर में घुस गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में क्या हुआ कि अब जैसे अमेरिका, अब इधर जर्मनी की बुरी तरीके से बैंड बज गई थी, जर्मनी हार गया। अब जर्मनी में जर्मनी जब जैसे ही युद्ध हारा तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना, जर्मनी की बहुत बेइज्जती होने लगी। जर्मनी को पूरी तरह से लोन है ना देने थे, सबको लोन वगैरह प्रोवाइड कराना था, जैसे जो रेफरेंस ऑफ वॉर में जो जितना नुकसान हुआ था ना, वो सारी चीजें अमेरिका की तरफ से, वो सारी चीजें जर्मनी को भरनी थी। अब हिटलर इस वजह से आग बबूला हो गया था। हिटलर को गुस्सा आया। हिटलर ने पहले बोल दिया था कि अब तो मैं इस चीज का बदला लेके ही रहूंगा। तब चलिए, खैर वर्ल्ड वॉर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी बात हो रही है यहाँ पे आर्थिक मंदी की। तो थोड़ा सा बस हिस्ट्री बता रहा हूँ इसकी। तब क्या हुआ कि अब वर्ल्ड वॉर, अभी इधर हिटलर ने, अब इधर ट्रीटी ऑफ वर्साइल शुरू हो गई। अब जैसे इधर ट्रीटी ऑफ वर्साइल शुरू हुई, माफ कीजिएगा इधर जैसे इधर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई, उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था कि है ना, वो रेफरेंस ऑफ लोन भरे, जो भी अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में तबाही हुई है। इधर अलाइड फोर्सेस और एलाइड पावर्स के बीच में चल रहा था कि है ना, जर्मनी को लोन देना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके वजह से क्या हुआ कि अमेरिका में क्या हुआ कि है ना, काफी सारा इन्वेस्ट होने लग गया। इसकी वजह से अमेरिका में क्या हुआ कि है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज को बुला के अमेरिका ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इधर से इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब जैसे प्राइवेट कंपनी आने लग गई, जॉब्स इधर अमेरिका में धीरे धीरे आने लग गए, अलग अलग फैक्ट्रीज खुलने लग गई। फिर है ना, अलग अलग जितने भी बैंक्स थे, बैंकों में है ना, अलग से धीरे धीरे है ना, अलग से वो सारी चीजें होने लग गई। लोगों ने अपना पैसा बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया।
जैसे करके अमेरिका है ना धीरे धीरे काफी उठ रहा था। अमेरिका में है ना एक्चुअली क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो उस समय लोगों को हथियार की भी ज्यादा जरूरत थी। तो अमेरिका में क्या हुआ कि है ना हथियार वगैरह बनाने के लिए सारी फैक्ट्रीज खोल दी, काफी कुछ इसकी वजह से मुनाफा कमाने लग गया अमेरिका। तो अमेरिका पे क्या हुआ कि है ना जैसे अब अमेरिका इधर से पैसा कमाने लगा, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब हर जगह से काफी सारी चीजें अमेरिका काफी इससे अमीर होता गया। अमेरिका के पास काफी ज्यादा पैसा आने लग गया, एम्प्लॉयमेंट भी अब सबसे ज्यादा अमेरिका में, फिर कमाई भी लोगों की अमेरिका में, बिजनेस वाले भी सब अमेरिका में आ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अमेरिका में बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी इधर इन्वेस्ट करने के लिए कि है ना कैसे भी करके है ना अमेरिका को ऐसे भी करके रोका जाए। और उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका को वो लोन भरने के लिए जो वॉर में जर्मनी ने तबाही मचाई थी, उस चीज का वो क्या हुआ कि है ना लोगों से है ना पैसा देने लग गया वो। अब जैसे ही वो लोगों से पैसा लेने लग गया, उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने भी धीरे धीरे करके अपने शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। शेयर मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, वो सब में काफी ज्यादा उछाल हो रहा था, सबसे ज्यादा चीजों की है ना डिमांड हो रही थी, काफी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, काफी चीजें हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया को अमेरिका पे सबसे ज्यादा भरोसा होने लग गया। अब अमेरिका पे जैसी भरोसा होने लग गया तो लोग घर वर खरीदने लग गए। फिर लोगों ने है ना अपने इधर उधर से लोन लेने के लिए बैंकों से जो लोन ले रहे थे, तो वो लोन भी है ना जैसे लोगों अपने हिसाब से है ना जो रोजगार हो रहे थे उसकी वजह से अपने लोन चुका दे रहे थे। जैसे करके अमेरिका इतना इकोनॉमी ऊपर चली गई अमेरिका की, और अमेरिका इस वजह से काफी चल रहा था। अमेरिका का काफी अचानक से कुछ चल रहा था अमेरिका में। लेकिन 29 अक्टूबर 1929 जो ये दिन था, इस दिन अचानक से एकदम से शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई। अचानक से शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी गिरावट देखने को मिली, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी अभी गिरावट हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि है ना अचानक से जो शेयर लोगों ने खरीदे थे, शेयर्स खरीदे गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, स्थिति ऐसी हो गई कि है ना अब हालात ऐसे बनने लग गए कि है ना अब जैसे तैसे जो शेयर गिरने लग गए थे धीरे धीरे करके, तो लोगों के अब एक डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब जैसे इधर से डाउनफॉल होना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे डाउनफॉल होने की वजह से अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। फिर जो लोन्स दिए जा रहे थे, लोगों ने भी काफी समय से अपना पैसा जमा करके रखा था बैंकों में, फिर लोगों ने है ना फिर अचानक से बैंकों में पैसा जमा कर लिया था। उसके बाद काफी सारी चीजें हो रही थी, लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, काफी कुछ था, लोग एक तरह से पैसे की वजह से काफी कुछ करने लग गए थे। अब ये शेयर मार्केट में जैसी गिरावट आई, स्टॉक एक्सचेंज अचानक से डूबने लग गया धीरे धीरे करके। तो उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे 1929 में ये सारी चीजें हुई तो धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और इसी दिन से इसी आर्थिक मंदी का जन्म हुआ जिसको द ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ था कि 2008-2009 में भी है ना अमेरिका की वजह से है ना आर्थिक मंदी आई थी पूरी दुनिया में। याद रखिएगा, अपने देश में 2014 में यूपीए की सरकार का जाने का सबसे बड़ा यही रीजन था, जो 2008-2009 में जो यूएस हाउसिंग रिसेशन आया था। लोगों को है ना बड़े बड़े मतलब लोन्स दिए जा रहे थे कि है ना घर खरीदने के लिए लोन ले रहे थे और लोन चुका नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से 2009 में भी आर्थिक मंदी आई थी। किसी दिन अपन उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में कि आखिर एक्चुअल में क्या हुआ था उस आर्थिक मंदी में। तो और देखिए सरकारों का सबसे बड़ा जाने का यही रीजन होता है। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए ये सारी चीजें हुई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अचानक से शेयर मार्केट में स्टॉक देखने को मिला, और उस समय जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनकी सबसे घटिया पॉलिसीज रही, सबसे खतरनाक। इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकाली, ये क्या बोलते थे कि है ना लोगों के लिए कि है ना इनके घर में कि हमारे यहाँ पे चिकन सबसे ज्यादा बिकता है, लोगों के घर में हर घर में चिकन होता है, तो उनके घर में ऐसी कुछ तो ऐसा रहता था उनका, और उसकी वजह से क्या हुआ कि है ना घर घर में लोगों को है ना सबसे ज्यादा शेयर मार्केट नहीं खरीद लेना चाहिए, इस वजह से लोग असर पड़ेगा सारी चीजों पे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है रूस पे। इनका ऐसा मानना था, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट एक्चुअली कौन थे वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब अलग अलग पॉलिसीज ले आए वो, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अचानक से शेयर मार्केट गिरने लग गया। लोगों को अचानक से रोजगार मिलना बंद हो गया। लोगों के है ना सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। देखिए डिप्रेशन सबसे खतरनाक चीज होती है। डिप्रेशन में देखिए आदमियों को देखिए होता है, किसी को भी हो सकता है ये चीज। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना, जैसे ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे लोगों की सुसाइड करने की नौबत आ गई। अब जो न्यू वॉल सिटी जो थी अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अब शेयर खरीदने के लिए भी लोग वहां पे ही जाते थे। इवन जो ब्रोकर्स भी थे ना वहाँ के शेयर ब्रोकर्स तक सुसाइड करने लग गए, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि लोगों के पास अब पैसा नहीं, लोगों को इतना लोगों में इतना खौफ बैठ गया, लोग अपना बैंकों से पैसा निकालने लग गए। बैंक दिवालिया घोषित हो गया इसकी वजह से। बैंक जो दिवालिया घोषित हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक से मतलब बैंकों को करप्टेड बोल दिया गया और इसकी वजह से कई सारे बैंक्स बंद हो गए। आज देखिए अपने SBI सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज अगर सुनने में आ जाए लोगों को कि आज अपना ये SBI बैंक बंद होने वाला है, तो होगा क्या, एकदम से पैनिक मोड में सब आ जाएंगे। सबको रहेगा कि अरे हमारा पैसा बचा है यहाँ पे, हमारा बैंक अकाउंट है, यहाँ से सब पैसा निकालो कैसे भी करके। लेकिन अब देखो बैंकों के पास अब जब लोन रहेगा नहीं लोगों को देने के लिए तो होगा क्या। अब लोगों के पास वो पैसा ही, अब जो लोगों ने पैसा जमा करा था वो भी बैंकों ने अपने पास रख लिया, तो इसकी वजह से हालात बिगड़ने लग गए। लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा था और सबसे बुरी स्थिति अमेरिका की ही हुई थी। और अमेरिका की तो देखिए हर बार की आदत है, वो खुद तो डूबेगा ही लेकिन पूरी दुनिया को साथ में लेके डूबता है। उसकी आज से नहीं, शुरुआत से ही आदत रही है। 2009 में भी उसने यही किया। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें होने लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अचानक से शेयर खरीदने बंद कर दिए। इधर बैंकों का लोगों पे प्रेशर आने लग गया कि है ना हमारी तरफ से कैसे भी करके है ना ये की है ना कैसे भी करके जो हमने लोन्स दिए वो लोन चुकाओ। खैर कुछ लोगों ने तो क्या किया, देखिए अमेरिका क्या कर रहा था उस समय, लोगों से शेयर खरीद रहा था, मतलब लोन्स दे रहा था और है ना बदले में अपना सोना गिरवी रख रहा था। सोचिए 1991 में भी अपनी भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी जब बजट पेश नहीं हो पाया था 2 साल से, तो उसकी वजह से भारत को भी अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया वर्ल्ड बैंक में। अमेरिका के आगे वहां पर किसी की नहीं चलती है। सोचिए वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, अमेरिका किसी का सपोर्ट नहीं करता। कहीं पे भी आज बुरा वक्त आ जाए, किसी को भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उस समय तो हालात ऐसे बने हुए थे कि है ना सोना गिरवी रखना पड़ गया। और 1931 आते आते देखिए आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है। देखिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी असर पड़ता है ना, वो देखिए सबसे ज्यादा फार्मिंग पे पड़ता है, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। क्यों? अगर एग्रीकल्चर पे देखिए असर इस बात का इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए अमेरिका का तो ऐसा है ना, वो कोई भी पॉलिसी एक्सटेंड कर देता है तो अमेरिका देखिए सबसे ज्यादा तो आम लोग ही पीसेंगे, किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि किसानों का ऐसा रहता है ना, जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो कुछ भी उससे पैसा मिलता है। जब खेती करने के लिए अगर आज जमीन ही नहीं होगी किसी के पास तो सामने वाला करेगा क्या फिर ऐसे में, तो इसकी वजह से भी नुकसान झेलना पड़ जाता है काफी सारा। तो उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इतना सारा लोगों को अमेरिका में रोजगार मिल रहा था, तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि है ना बेरोजगारी बढ़ने लग गई। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लग गई, गरीबी आ गई, गरीबी आने के बाद भुखमरी आ गई। लोगों के पास अब देखिए लोन, अब बैंकों का इधर से प्रेशर था तो लोग अपने घर शेयर बेस्ड के जो चुका रहे थे वो चुका दिए, जो लोग नहीं चुका पाए वो लोग नहीं चुका पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में लोगों को अपना घर गिरवी रखना पड़ गया। लोगों ने अपने घर वर बेचने चालू कर दिए, घर बेच बाच के सब अपना पैसा चुका रहे थे। अब देखिए गरीबी अगर सबसे ज्यादा होगी, अगर किसी के पास खाने पीने को नहीं रहेगा तो लोग अपने प्रॉपर्टी बेच के है ना अपना गुजारा भत्ता पूरा करेंगे कि अब कैसे भी करके अरे हमको एक टाइम तो खाने के लिए चाहिए तो हम उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। तो इस वजह से भी है ना लोगों ने बोल दिया कि चलो ठीक है हम अपनी चीजें बेच लेंगे। फिर लोगों को उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, कार्स थी, तो लोग कारों में रहने लग गए। जिनके पास कार नहीं थी वो है ना अलग अलग झोपड़पट्टियां बना के रहने लगे। झोपड़पट्टियां जैसी बना के रहने लगे, फिर उसके बाद हुआ क्या कि है ना झोपड़ियां बना के रहने लग गए और काफी कुछ होने लग गया इसकी वजह से।
मतलब झोपड़ियों में लोग रहने लग गए ज़्यादातर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तो अचानक से बिजनेस वाले परेशान होने लग गए। बिजनेस वालों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, कोई उनका बिजनेस नहीं चल रहा था तो वैसे परेशान। फिर इसकी वजह से अब देखिए अभी, और इसका भारत में भी क्या इफेक्ट हुआ देखिए। भारत में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा देखिए, भारत में अमेरिका को ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। याद रखिएगा ये बात, अमेरिका ने खुद है ना सुपर पावर बनने की कोशिश की थी ना, इतना पैसा इन्वेस्ट करना, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की पॉलिसी ऐसी रही, सब बेकार में गया। फिर वैसे करके 1932 1933 आते आते उसके बाद है ना क्या हुआ कि अब 1933 आते आते अमेरिका में इलेक्शन हुए, और ये 15 साल तक है ना वहाँ का प्रेसिडेंट यही था। एक्चुअली देखिए मैं यहाँ पे सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट का नाम मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी भी। तो इसके लिए जो रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने काफी कुछ किया इसके लिए, अब इतनी गलत पॉलिसीज ला दी। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 15 सालों से वो सत्ता में बैठे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना सत्ता में बैठे हुए, तब उसके बाद फिर 1933 में इलेक्शन लड़े गए। अब अमेरिका में 1933 में इलेक्शन लड़े गए तो उसके बाद हुआ क्या कि अब 1933 में जो इलेक्शन लड़े गए उसकी वजह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई और वहाँ के प्रेसिडेंट बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यहाँ के प्रेसिडेंट बने। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर हमें ये पॉलिसी की वजह से अमेरिका को उठाने की कोशिश की, अलग अलग पॉलिसीज लाके, कृषि पब्लिक सोशल सेफ्टी एक्ट, फिर पब्लिक मतलब जो कृषि फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्ट, फिर पब्लिक सेफ्टी बिल, जैसे अलग अलग तरह के उन्होंने एक्ट लाए, उन्होंने अलग अलग चीजें लाई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अब धीरे धीरे अमेरिका भी उठने लग गया। तो जो शेयर मार्केट में जो, और उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई और सबको विश्वास दिलाया कि देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो जिम्मेदार रही वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ आगे, अब उसके बाद अब उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई कि ताकि लोगों को भरोसे में लिया जा सके। तो इस स्टॉक एक्सचेंज में वापस से सुधार लेके आए वो। स्टॉक एक्सचेंज जैसी जो कुछ भी हुआ तो फिर उसमें वापस से है ना अचानक से शेयर मार्केट वापस से ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे करके लोगों को अचानक से रोजगार भी मिलने लग गया। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसीज आती गई और उसकी वजह से लोग अमेरिका तो धीरे धीरे उठने लग गया। लेकिन 1937 आते आते इधर अमेरिका ने पॉलिसीज को इधर से चालू किया ही था, लेकिन इधर से फिर जर्मनी ने इधर 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। हिटलर का तो पता ही है, किसी ने कोई भी अगर हिस्ट्री पढ़ता होगा तो हिटलर के बारे में तो जरूर पढ़ा ही होगा। हिटलर इतना सनकी इंसान था, उसको बोला गया था कि भाई तुम चेकोस्लोवाकिया के पार्ट वगैरह जो कुछ भी तुमको चाहिए रखो, लेकिन कम से कम हमला मत कर देना यहाँ पे। लेकिन वो हिटलर मानता नहीं है, और हिटलर का न मानना सबसे बड़ी गलती थी। और देखिए ये आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव ये भी पड़ा कि आज जो जर्मनी में ही है ना हिटलर ने सबसे ज्यादा अपने आप को उठा लिया, नाजी जर्मनी का उदय हुआ। क्योंकि हिटलर ने पहले बोल दिया था ना कि जो खोया हुआ सम्मान है मैं वो आपको वापस लौटाऊंगा, ये उसने जर्मनी को वादा किया था। तो इसकी वजह से जर्मनी में भी अपनी सरकार बना ली हिटलर ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 में फिर क्या हुआ कि अब जैसे अब यूएसएसआर बन गया, उसके बाद रशिया, सोवियत पूरा कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिज्म यहाँ पे इधर अमेरिका लेकिन चाह रहा था कि कैसे भी करके कम्युनिज्म को रोका जाए। तो इसकी वजह से कम्युनिज्म रोकने के पर्पज से क्या किया कि अब इधर अमेरिका ने काफी कुछ किया। इधर सोवियत, अब इनको लग रहा था कि है ना अमेरिका तो पूरे कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि अब जो कैपिटलिस्ट कंट्री की वजह से यहाँ पे जो कुछ भी होगा तो फिर उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे ये होगा कि है ना जो कम्युनिज्म को कंट्रोल किया जाए। तो उसके बाद उस समय तो यही हुआ था ना कि 2 एलाइड पावर थे, मतलब 2 चीजें थी ना, या तो आप यूएसए के साथ जाओ या फिर यूएसएसआर के साथ जाओ। तो उसके बाद ये सारी चीजें थी। तो अब कम्युनिज्म का काफी प्रभाव बढ़ रहा था इसकी वजह से। तो अब यूएसएसआर को ये लगने लगा था कि अमेरिका तो कैपिटलिस्ट देश है, तो ये तो यहाँ पे है ना क्या करेंगे कि है ना जैसे ये कैपिटलिस्ट देश है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा।
तो उन्होंने अपनी अलग पॉलिसी बनानी शुरू कर दी यूएसएसआर के लोगों ने, और है ना यूएसए को काउंटर करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो इसके बाद इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ा, आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा भारत में भी प्रभाव पड़ा। भारत में है ना, अब देखिए जो फिक्स सैलरी के लोग थे ना, मतलब यहाँ पे जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिली हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, अब उनको जो प्राइवेट सेक्टर में जो और कुछ भी थे ना, उनको तो सब जैसे तैसे करके मिल रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मेन सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, इससे कृषि पे ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कृषि पे सबसे ज्यादा असर होता है। खैर भारत उस समय ब्रिटिश राज में था, तो भारत पे भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ा। 1943 में बंगाल फेमाइन आया। बंगाल फेमाइन सबसे बड़ा ये था, क्या बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण, बंगाल फेमाइन आने का सबसे बड़ा यही कारण था, ये द ग्रेट डिप्रेशन जो आया था 1943 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई, यूएसएसआर ने इधर काउंटर करने की कोशिश की यूएसए को, फिर ऐसे करके काफ़ी कुछ हो रहा था, और इधर जर्मनी भी अपना प्रभाव डाल के बैठा हुआ था। अब 1945 आते आते, हालांकि अब उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे अमेरिका ने भी, फिर क्या हुआ, जो फैक्ट्री वगैरह बंद पड़ी थी ना, सारी फैक्ट्रीज को खोल दिया, क्योंकि अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 तो शुरू हो गया था। तो उसके बाद हथियार बनाने के लिए लोगों को हथियार चाहिए, तो अमेरिका ने इधर हथियार बनाने के लिए इधर वो कर दिया कि है ना, हथियारों को बना के बेचने के लिए, क्योंकि अमेरिका को पता था अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो अभी फैक्ट्री खुलेगी तो हथियार, जो कुछ भी हथियार वगैरह बनेंगे, तो उसकी वजह से अमेरिका को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा, कुछ काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इसकी वजह से फिर है ना, अमेरिका ने भी इस चीज़ का पूरा फायदा उठाया। अमेरिका ने फ़ायदा उठाया, सारी फैक्ट्रीज खोल दी, सब कुछ हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर इधर से अमेरिका को सबसे ज़्यादा कमाई होने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 में हालांकि नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन ये आर्थिक मंदी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है, जिसको आज तक नहीं भुलाया जा सका है। लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था, तो है ना, रोड पे लोग है ना मिट्टी वगैरह खाने लगे, काफ़ी कुछ था, काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, इसमें तो बताने लायक भी नहीं है, काफ़ी ऐसे ऐसे नुकसान हुए थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सारी चीज़ें हुई, और 1945 आते आते है ना, ये महामंदी का एंड हुआ। महामंदी का एंड हुआ, और ये इसको 10 साल तक रही थी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अब देखिए अमेरिका ने इधर वर्ल्ड वॉर 2 को तो खत्म कर दिया जैसे भी करके, मतलब 1945 आते आते परमाणु बम गिरा के। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर दिया, अब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, और फिर उसके बाद जाके है ना धीरे धीरे सबने है ना अपनी इकोनॉमी खोलनी शुरू की। मतलब बोला जाता है कि ये 10 साल तक तो रही थी, और अमेरिका ने अपना योगदान तो दिया इसमें, लेकिन जो कम्युनिज्म वाले जो देश थे, कम्युनिस्ट देश था यूएसएसआर, उसको सबसे बड़ा नुकसान भी हुआ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जैसे चाइना, यूएसएसआर या जो कुछ भी थे, उन्होंने इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाया, और इसकी वजह से अमेरिका को, लोगों को लगने लगा कि अमेरिका तो एक कैपिटलिस्ट देश है। तो इसकी वजह से अमेरिका ने काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया, पूरा नुकसान पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा। शेयर मार्केट गिर गए, लोगों को रहने की दिक्कतें हुई, काफ़ी इसका बुरा प्रभाव था। ये था आज के इस वीडियो में आर्थिक मंदी के बारे में, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को आखिरी तक देखा करें।